market looks very bullish right now और Okay. अगले 2 से ढाई साल तक मार्केट का बुल रन बिल्कुल हो सकता है. The sectors that you need to focus on, look, we know that our banking sector has been resilient. Construction sector है, steel sector है, इसको भी मद्देनजर रखें. इसके बाद फिर आप ऑटो सेक्टर्स को देखें. Let's not forget the big Saudi dialogue that we have going on. जिसकी वजह से हमारे जो E&P, OMC और रिफाइनरी सेक्टर वो बहुत ही सिवियर लाइमलाइट में है. मुझे लगता है ये पूरी एनर्जी चेंज जो है, स्पेशली जो E&P, OMC और रिफाइनरी की, मुझे पता है इसके अंदर बाद में पावर भी आता है, उसको अभी हम लोग टच नहीं करते, लेकिन सिर्फ इन 3 सेगमेंट्स के लिए मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव हो सकता है. ये भी देखिए है कि और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं है. इन्फ्लेशन नंबर की रीडिंग भी नीचे जा रही है. हमारे सेकंड हाफ में ये हम लोग साइकिल देखना शुरू हो जाएंगे. जैसे ही ये साइकिल शुरू होगी उसके अंदर 2 वाज़ेह तौर पे जो सेक्टर सामने आएंगे हमारे, वो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा, सिक्लिकल्स के अंदर स्टील भी आ जाएगा, और एक ये भी पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो भी, जिसमें से बहुत सारी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो डिमांड का है वो इंटरेस्ट रेट से ड्राइव होता है, बिकॉज लोग लीज परचेज के थ्रू गाड़ी खरीदते हैं, वो भी थोड़ा शुरू हो जाता है. ये 3 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए. और अगर तो आपका ये व्यू बन जाता है कि भाई हम लोग गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 या 3 साल अच्छे लग रहे हैं, तो फिर इन सेक्टर्स के अंदर पोजीशंस बिल्ड करना एक पॉजिटिव डिसीजन होगा. हम लोग आ रहे हैं पिछले कोई 5 साल के बेयर रन. प्रॉफिटेबिलिटी तो आप सेक्टर वाइज भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो तबाह और बर्बाद हो गए हैं कंपनी. आई थिंक सबके या तो इंक्रीज है या फिर मार्जिनल इंक्रीज है या फिर स्टैटिक है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिवियर डिक्लाइन है. अ लॉट ऑफ कंपनीज आर रेडी टू बी लिस्टेड इन द मार्केट राइट नाउ, and they are looking for the opportune moment to come into the market. I think liquidity market में अच्छी खासी है. Any IPO that comes, मेरे ख्याल से उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर को. तो फैक्टर्स हैं जो कि होने हैं. इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्सल हो जाए, हमारा नया IMF का प्रोग्राम हो जाए, ये 2 मेजर ट्रिगर्स. और अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, वो तो फिर पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री बहुत बेनिफिशियल है, व्हिच विल ट्रिकल डाउन इनटू आवर इकोनॉमी एंड कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लाइक अ साइकिल. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स. नाज़रीन, बाज़ार हिस्सेस जो है वो मुसलसल तेज़ी की तरफ गामज़न है, बट व्हेन यू लुक एट द ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट, व्हेन यू लुक एट द इकॉनमी, व्हेन यू टॉक टू द बिजनेसमैन, आपको मसाइल और सिर्फ मसाइल नज़र आते हैं. सो आज के प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाज़ार हिस्सेस चलाने वालों को बहुत अच्छी दिख रही हैं और स्टॉक मार्केट को फ्यूचर आउटलुक अच्छी दिख रही है, और एक बिजनेसमैन को क्या कुछ नज़र आ रहा है कि वो कारोबार, सनत और हिरफत में मसाइल देख रहा है, और उसको जो फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट है उसमें मसाइल नज़र आ रहे हैं. सो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद बसीर, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं KASB के, और सेकेंड सेशन में हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद तवाब, फॉर्मर चेयरमैन FPCCI और एक मारूफ बिजनेसमैन. उनसे ये बातें हम समझने की कोशिश करेंगे. सो इन द फर्स्ट सेशन लेट्स टॉक टू फवाद बसीर. फवाद बसीर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सानी भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड. फवाद, ये जो सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट के लिए लाजमी हो गया है कि IMF का नया प्रोग्राम आए, और हमने देखा कि चूँकि IMF की तरफ से काइंड ऑफ 2 महीने के लिए बात को आगे बढ़ा दिया गया है नया IMF प्रोग्राम के लिए, तो जो शरह सूद है उसको भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने मेंटेन किया 22% को. अब इस सिचुएशन में जबकि कर्ज़ों की अदायगी के लिए नए प्रोग्राम का होना ज़रूरी है, ऐसे में बाज़ार हिस्सेस जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं इकनॉमिक फ्रंट पर, उसको आप समझते हैं कि बाज़ार हिस्सेस ने क्या कहते हैं अकोमोडेट कर लिया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड बाज़ार का ये जो ट्रेंड है ये इसी तरह आपको कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ रहा है? ओके, देखिए सानी भाई, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और जो अभी पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है. देखिए, इकोनॉमिक हार्डशिप पाकिस्तान कई सालों से देख रहा है, और
हमें अब एक तरीके से आदी हो चुके हैं कि हमें इस सिचुएशन के अंदर किस तरह हम लोग नेविगेट करें। तो राइट, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, कोई नई हो, पुरानी हो, हमें ज़्यादातर जो ज़रूरत होती है स्पेशली मार्केट को, वो क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। राइट, अब हमने देखा था कि सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर मार्केट ने बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्म किया है। उसके रीज़न ही यही थे कि एक दफ़ा क्लैरिफाई हो गया कि भाई इलेक्शन इस टाइम पे हो रहे हैं। आईएमएफ का एसबीए प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। ये 2 चीज़ें थीं जो कि जिस पे क्लैरिटी नहीं थी। वो जब क्लैरिटी जैसे ही आपको मिली, मार्केट ने अपना रंग भी दिखा दिया। बिकॉज़ प्रॉफिटेबिलिटी तो आप सेक्टर वाइज़ भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो तबाह और बर्बाद हो गए हैं कंपनी। आई थिंक सबकी या तो इंक्रीज़ है या फिर मार्जिनल इंक्रीज़ है या फिर स्टैटिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिक्लाइन है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू आउटलायर्स। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड 2 बड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। एक जो है वो आपका जो अगले साल का बजट, जिसमें तकरीबन 1 महीना ही रह गया है। और दूसरा जो है कि एक नया आईएमएफ प्रोग्राम। अब हमें सब पता है हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, हमारे जो इंटरनल जनरेशन ऑफ डॉलर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो ज़्यादातर उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इम्पोर्ट होते हैं, तो डॉलर का भी इम्पैक्ट आता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि हमें आईएमएफ के अगले प्लान की ज़रूरत है। अम, तो और अच्छा, अब आईएमएफ भी समझ चुका है, वो भी पाकिस्तान के साथ पुराना ताल्लुक है आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने बोला है कि भाई अब वो मौका आ गया है कि आप मुश्किल डिसीजंस जो कि हम लोग पिछले तकरीबन 9 महीने से देखते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इंक्रीज़ होना, गैस रेट्स इंक्रीज़ होना, ये सारे रेट्स इंक्रीज़ करने की वो ही यही थी कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो हम लोग कवर कर सकें। राइट, राइट, अम, और वो काफी हद तक एक चीज हुई भी है। और एक और भी इसके अंदर फैक्ट था कि वो सर्कुलर डेट की इसके अंदर रेजोल्यूशन हो, जो कि हमारी एज अ कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव होगा कि हमारे पास थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल सही। तो गोइंग फॉरवर्ड उनको पता है कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि थोड़े से और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है आईएमएफ को पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्सेशन की तरफ हो सकता है थोड़े से इंक्रीज हो। अंडरस्टूड। और वो जी, जी। जी बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि गवर्नमेंट को जो डिपेंडेंस है वो होम ग्रोन रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाना होगा। टैक्सेशन की जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है, और गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ क्लैरिटी मार्केट में जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। When you look at certain sectors, पाकिस्तान की इकॉनमी के बहुत कम सेक्टर्स हैं जिनकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स में नज़र आती है। 557 कंपनियों में से 191 डिफ़ॉल्ट काउंटर पे कंपनीज़ हैं। सो जो बच जाती हैं 300-350 कंपनीज़, उसमें से व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और एक चीज़ है जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन बार बार इस्तेमाल होती हैं, वही स्लीपिंग पिल्स हैं, इंटरेस्ट रेट का ऊपर जाना और फिर नीचे आना, वही प्रॉपर्टी के साइकिल्स का होना, उसी तरीके से एमनेस्टी स्कीम्स का आना। सो ये वो स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं जिसमें सर्टन, मैं कहता हूँ कि मीडियम टर्म में सिक्लिकल सेक्टर्स भी परफॉर्म करते हैं। So given this particular situation and a long background, how do you look at present situation? If I were to invest in a capital market जिसमें 300 कंपनीज हो, certain sectors do perform well, banking sector अच्छा परफॉर्म कर रहा है, so ये जो अब अप्स एंड डाउन 1-2 साल पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स में रहेंगे, इस पर थोड़ा सा एक तायराना जायज़ा पेश करें। दूसरा ये भी बताएं, यू थिंक दैट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज़ आउट ऑफ द बेयरिश रन और एक बुल रन में अब आ गई है? अब पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स में आप वो सिचुएशन होपफुली देखेंगे या नहीं देखेंगे कि बाज़ार 48,000 से 28,000 देख ले? इस तरह की बड़ी करेक्शन या मंदी तो आपको नहीं नज़र आती? सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
जी, जी। साहिब वेरी इंटरेस्टिंग देखिए पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान जो है अभी जो खड़ा है, हम लोग आ रहे हैं पिछले कोई 5 5 साल के बेयर रन्स राइट। और बहुत सारी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी थी, अभी हमें पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं, बट उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए पॉज़िटिव हो सकती हैं। एंड जब एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है हमें, तो हमारी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो जाती है। राइट। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। अब भी हमको पता है कि दुनिया के अंदर क्या जो हमारी इस्लामिक पॉपुलेशन है, वो ऑब्वियसली जो दुनिया के अंदर वॉर एरियाज हैं उनको थोड़ा सपोर्ट के अंदर हम लोग भी बहुत सारी चीजें बॉयकॉट कर रहे हैं लोकली। या। इससे ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे पहले बंद हो चुकी थी, जो इन कंपनी से compete नहीं कर सकते थे, वो भी खुलना शुरू हो रहे हैं। या। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली लोकल फ्रंट पे आ रही है। बात रही तो अ, हमारे बुल रन की। अब ये जिस तरह की चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड जनरेशन क्रिएट होती है इस तरह छोटी-छोटी चीजों के अंदर से। ओके। एंड ये भी देख लिया है कि और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं है। ओके। सही है, सबको ही पता है और क्लैरिफाई हो गया कि 22% जो है वो हमारी सीलिंग है राइट नाउ। और अब जो बातें हैं वो सारी यही हैं कि बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर भी नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन नंबर की रीडिंग भी नीचे जा रही है, तो अब बात यही है कि हमने कट कब करना है ताकि इकोनॉमी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खुलना शुरू होए या। और थोड़ा एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ना शुरू। तो ये अब सबकी नज़रें हैं कि ये कब है। लोग उम्मीद तो यही है कि हमारे सेकंड हाफ में ये हम लोग साइकिल देखना शुरू हो जाएँ। जैसे ही ये साइकिल शुरू होगी, उसके अंदर 2 वाज़ह तौर पे जो सेक्टर सामने आएँगे हमारे, वो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा, सिक्लिकल्स के अंदर स्टील भी आ जाएगा और एक ये भी पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है, वो भी जिसमें से बहुत सारी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो डिमांड का है, वो इंटरेस्ट रेट से ड्राइव होता है। बिकॉज़ लोग लीज़ परचेज़ के थ्रू गाड़ी खरीदते हैं, वो भी थोड़ा शुरू हो जाता है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए और अगर तो आपका ये व्यू बन जाता है कि भई हम लोग गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 या 3 साल अच्छे लग रहे हैं, तो फिर इन सेक्टर्स के अंदर पोज़ीशंस बिल्ड करना एक पॉज़िटिव डिसीज़न होगा फ्रॉम अ फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो ये When you एरियाज़ एज़ एन इन्वेस्टर आप देख सकते हैं। मेक सेंस। व्हेन यू से कि डिमांड जनरेशन से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं बाजार एसेस पे जो लिस्टेड हैं उसमें बेहतरी देखी जा सकती है, तो ये जो रीट्स का सेक्टर है जिसको हम देख रहे हैं कि दिस इज़ गेटिंग अनफोल्डेड एट PSX, इसके ऊपर भी आपका कोई व्यू है कि ये एक पैसिव इनकम मॉडल रहेगा या इसकी तरफ आप कुछ ट्रैक्शन या फिर इसमें डेवलपमेंट देख सकते हैं? देखिए अभी तक जो हमने रीट्स की स्पेशली ऑन द स्टॉक मार्केट 2 या 3 जो रीट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर हमने ये देखा है कि ओवर टाइम इट पेज ऑफ। इट्स नॉट अ क्विक प्ले और इमीडिएट रिटर्न नहीं है आपका, लेकिन ओवर टाइम आई थिंक इट्स अ वेरी एस्टूट इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज के ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रही या। हैं ओवर द पास्ट ईयर एंड अब हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि शुरू हुए थे और बीच में रुक गए हैं या फिर अपने नेक्स्ट फेज के अंदर जा रहे हैं, तो हमें हमें लगता है कि वो इस तरह होना शुरू होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली देयर विल बी सम इंटरेस्ट इन रीट्स एंड वन शुड डेफिनेटली लुक एट दैट सेक्टर। Right. Going forward, how do you look at the issuer's perspective? You see some big names coming to the Pakistani boss and getting them listed. Um, in terms of new companies coming in for IPOs, listing की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। जी। देखिए
फ्रॉम बिकॉज हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो एक जनरल परसेप्शन जो हुआ है मार्केट के अंदर, वो यही है दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर रेडी टू बी लिस्टेड इन द मार्केट राइट Yeah. नाउ, एंड दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट टू कम इनटू द मार्केट। देखें, जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक, मैं आपको एक थोड़ा सा ये बता दूं कि जब एक एंटिटी को पैसे चाहिए होते हैं, उसके तीन ही तरीके होते हैं शुरू। सही Right. है, या तो आप बंदा खुद या वो एंटिटी खुद अपना पैसा अगर डाल दें ऑब्वियसली, लेकिन ये तो वाज़ेह तौर पे होगा जो भी पैसा वो जनरेट करिए कंपनी के अंदर ही लग रहा है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा लार्जर कैपिटल की जरूरत है। उस Right. सूरत में वो कंपनी बैंक के पास जाती है या फिर पब्लिक के पास जाती है। अब Right. बैंक के रेट्स तो हमको पता है कि 22% के आसपास ही है, तो ऑब्वियसली वो इतने बारे में नहीं आता इन इन बिजनेस ओनर्स के लिए। सो अब दूसरा ऑप्शन ये है पब्लिक की तरफ जाएं, लेकिन उसके अंदर भी अब बिकॉज हमारी मार्केट डेवलप हो रही है, एक नया डायनामिक आता है जो कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की तरफ है। तो Right. अगर मार्केट हमारी परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है और नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रही है मार्केट, लेकिन मे बी हम लोग थोड़ा वेट कर लें कि जब साइकिल रिवर्स हो जाए, मे बी बहुत ज्यादा वेट नहीं करें, मे बी अ कपल ऑफ क्वार्टर्स, और उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास क्रिएट हो जाएगी वेयर पीपल हैव द कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कंपनी। सही है, और गिवन कि वो जेन्युइन हो। सो उस 6 महीने का गैप करने के लिए मैं तो कंपनीज को यही बोलूंगा कि प्राइवेट इक्विटी का रोड देखें, तो एक वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई एक बड़े इन्वेस्टर ने ऑलरेडी पैसे डाले हुए हैं इसके अंदर, एंड नाउ दे लुकिंग टू एक्सपैंड फर्दर, अपनी प्लांट बढ़ा रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, नई प्रेमिसेस आ रही है, और या फिर मार्केटिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, जो भी है। बट मेरे ख्याल से ये एक फॉर्मूला है जो अभी फॉलो हो सकता है, और मेरे ख्याल से आई थिंक लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी खासी है। एनी आईपीओ दैट कम्स, मेरे ख्याल से उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर की तरफ से। मेक सेंस। ये भी बताएं फवाद बशीर साहब कि व्हेन एन इश्यूअर डिसाइड्स टू कम टू द मेन बोर्ड ऑफ पीएसएक्स और टू द जेम बोर्ड, उसको जो एक कॉस्ट है वो पीपल हैव दिस व्यू कि वो 7 से 10% के आसपास पड़ जाती है। यू एग्री विद दैट? देखिए, हर एक कंपनी का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट सेक्टर द कंपनी इज कमिंग फ्रॉम। तो राइट। ये क्यों करना कि सिर्फ 7 to 10% आपका रिटर्न होगा इनिशियली फ्रॉम एन इन्वेस्टर वेल परस्पेक्टिव, नो, आई एम टॉकिंग ये अबाउट द लिस्टिंग कॉस्ट। लिस्टिंग कॉस्ट। लिस्टिंग कॉस्ट। सर या। देखिए, लिस्टिंग कॉस्ट ऑब्वियसली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, यस। बट देयर कॉस्ट इज देयर फॉर अ रीजन, राइट? मतलब देयर आर कॉस्ट इन्वॉल्वड, एंड आई राइट। डोंट थिंक इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। ओके। आई ओके। थिंक इट्स वेरी बेरेबल। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। आखिर में चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इस सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बात पे रोशनी डालें और हमारे इन्वेस्टर्स को, व्यूवर्स को गाइड करें कि डाउन द रोड 2.5 year, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट, वेयर डू यू सी द डॉलर गेटिंग स्टेबलाइज्ड, और जो मार्केट है, यू एग्री विद द नोशन इन हेयर से कि बाज़ार इस साल जो लेवल है 95,000 का वो क्रॉस करती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, अब ये एग्जैक्ट एस्टिमेट्स को तो कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट। एक व्यू होता है, यस द मार्केट लुक्स वेरी बुलिश राइट नाउ, और ओके। अगले 2 से 2.5 साल तक मार्केट का बुल रन बिल्कुल हो सकता है। बट ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था, एक दो फैक्टर्स हैं जो कि होने हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्सल हो जाए, हमारा नया आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाए, ये दो मेजर ट्रिगर्स। और अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, वो तो फिर पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री बहुत बेनिफिशियल है, व्हिच विल ट्रिकल डाउन इनटू आवर इकोनॉमी एंड कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लाइक अ साइकिल। सही है, जब ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं, देन तो ऑब्वियसली बुल रन इज लुकिंग फाइन। The sectors that you need to focus on, look, we know that our banking sector has been resilient. It is one of the core partners of the government. They both have a very strong correlation with each other. And I think हमारी गवर्नमेंट को भी रनिंग के लिए बैंक्स की बहुत सख्त जरूरत है, तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। इसके अलावा आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यू गवर्नमेंट एंड द हिस्ट्री दैट दिस गवर्नमेंट हैज with development projects,
तो आप जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसको भी मद्देनजर रखें, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके अंदर थोड़ा सा फाइनेंस कॉस्ट का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी तो ऑब्वियसली वो भी इनके बॉटम लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। इसके बाद फिर आप ऑटो सेक्टर्स को देखें। अच्छा, ये तो हमने एक वो कर दिए जो कि डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से लिंक्स है। लेट्स नॉट फॉरगेट द बिग सऊदी डायलॉग दैट वी हैव गोइंग राइट। ऑन, जिसकी वजह से हमारे जो ईएनटी, ओएमसी और रिफाइनरी सेक्टर वो बहुत ही सिवियर लाइमलाइट में है। सर्कुलर डेट के लिए बहुत ही सिवियर मेजर्स लिए जा रहे हैं गैस प्राइसेस के मद के अंदर। जो हमारा डेवलपमेंट लेवी है वो भी यूटिलाइज हो रहा है। तो मुझे लगता है ये पूरी एनर्जी चेंज जो है, स्पेशली जो ईएनपी, ओएमसी और रिफाइनरी की, मुझे पता है इसके अंदर बाद में पावर भी आता है, राइट। उसको अभी हम लोग टच नहीं करते, लेकिन सिर्फ इन 3 सेगमेंट्स के लिए मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव हो सकता है अगर सर्कुलर डेट का अक्रीशन थोड़ा कम हो जाए, राइट। इंक्रीज थोड़ा कम हो जाए। भले वो सॉल्व ना है, लेकिन रेट अगर उसका कम हो जाता है या रुक जाता है इस लेवल पे, तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव होगा, गिवन द फैक्ट कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा रही है। ये ओएमसी मार्जिन तो उसके हिसाब से ही एडजस्ट होएगा गोइंग फॉरवर्ड। बाकी फैंटास्टिक। फिर बात कर लेते हैं या प्लीज़। इन्वेस्टमेंट की। या। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी बात हो रही है रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर। लोकल पार्टनर्स की रिकोटेक का एक बहुत बड़ा है, ऑन ग्राउंड वहाँ पे लोग हायर होना शुरू हो गए हैं, राइट। बलूचिस्तान से भी हायर हो रहे हैं। तो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑन दैट फ्रंट। तो अगर वो डेवलपमेंट हमें नजर आना शुरू हो जाती है इन द नेक्स्ट लेट्स से ईयर्स टाइम, फिर मुझे लगता है कि द होल चेन वारंट्स री, और फिर री रेटिंग होगी तो फिर ऑब्वियसली प्राइस भी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी। So you see from banking to construction, and from construction to ONP, all sectors moving forward because of the policies and expected directions of this government and the SIFC. फवाद बसीर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। है फवाद बसीर जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था खालिद तवाब साहब ने। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि बाज़ार हिस्सेस अगर अच्छी नज़र आती है तो मार्केट चलाने वाले को अच्छी क्यों नज़र आती है, और अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर चैलेंजेस हैं तो उसकी वजूहत क्या हैं। फवाद बसीर ने हमें बताया कि ये एक कॉमन सा स्टैंडर्ड साइकिल हो गया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की मईशत ने बार बार जाना होता है। मार्केट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है क्लैरिटी। और जब पाकिस्तान की बाज़ार हिस्सेस को क्लैरिटी नज़र आ जाती है, चाहे वो मसाइल की जानिब ही क्यों ना हो, तो फिर भी बाज़ार हिस्सेस जो है उसका जो सेंटिमेंट है, उसकी जो मूवमेंट है, वो डायरेक्शन लेस नहीं लेती। बिकॉज़ उसकी वजह यह है कि बाज़ार हिस्सेस को ये क्लैरिटी होती है कि अब इकनॉमिक फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, देयर इज़ अ रोड मैप। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंड इट इज़ विद दैट पर्सपेक्टिव कि बाज़ार में लोग ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कर्ज़े एज़ यूजुअल बढ़ जाएंगे, बट पाकिस्तान हैज़ अ क्लैरिटी, पाकिस्तान हैज़ अ डायरेक्शन। सो बाज़ार में जो लेवरेज ट्रेडिंग है, सट्टा है, स्पेकुलेशन है, उसके दम पर बाज़ार को चलाया जा सकता है जैसे कि हमेशा चलती है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगले सेगमेंट में व्हेन वी स्पोक टू खालिद तवाब साहब, खालिद तवाब साहब की डिस्कशन में जो 2-3 चीज़ें सामने आई वो ये थी कि टेलीनॉर पाकिस्तान से एग्ज़िट इसलिए ले गया कि टेलीनॉर जो है वो अपने प्रॉफिट को रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहा था, और टोयोटा और रोशान और जो दूसरी बड़ी बड़ी होंडा और सुजुकी ब्रांड की गाड़ियाँ हैं, इन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए अपनी गाड़ियों पे कम किए हैं, बिकॉज़ इनके पास डॉलर की सप्लाई में कोई मसला नहीं था। स्टेट बैंक इन्हें धड़ल्ले से डॉलर दे रहा था, इनके पास सीडी के किट भी हैं, सब कुछ है, इम्पोर्टेड पार्ट्स भी हैं जिसकी बेसिस पे ये असम्बल करके स्क्रू जोड़ के नट लगा के गाड़ी ओवर सप्लाई बाज़ार में कर रहे हैं। और उसकी वजह से अब चूँकि डिमांड नहीं है तो 10-10, 15-15 लाख रुपए कम हो रहे हैं। सो पीपल वंडर कि एक तरफ तो खालिद तवाब साहब ने कहा कि 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए हम नाक रगड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ 1.1 बिलियन की गंदम उस वक्त इंपोर्ट की जा रही है न जाने किसको कमीशन देने के लिए, कि जब ख़बरें थी कि बम्पर क्रॉप गंदम की होने जा रही है।
तीसरी चीज़ खालिद अव्वास साहब ने ये पॉइंट आउट की कि पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसको मैनेज करने के लिए फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेप ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो पाकिस्तान में फ्रूट बेयर कर सकते हैं। बट जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके लिए वो ये है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी हो। पाकिस्तान के अंदर ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके कॉन्टेक्ट्स हैं IMF के साथ, ये चीज़ों को रिवाइव करें और पाकिस्तान के जो लॉन्ग एंड सस्टेन चैलेंजेस हैं एनर्जी फ्रंट पे, पावर सेक्टर के, वो इनको रिजॉल्व करें। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें और आपके सामने एक रिव्यू पेश करें कि इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद वेदर दे हैव परफॉर्म्ड वेल, और ये जो इन्वेस्टमेंट कौंसिल है इसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। पाकिस्तान की मईशत पे तज्ज़िये का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।